क्या देश के अंदर कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे गुट सक्रिय हैं जिनका एकमात्र मकसद देश का माहौल खराब करना है? ये तत्व कभी धार्मिक आयोजनों में असामाजिक करतूतें करते हैं तो कभी धार्मिक उत्सवों को लेकर बहस खड़ी करते हैं। इस सिलसिले में एक नया मामला सामने आया है। पीएफआई के स्टूडेंट विंग सीएफआई यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ा। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने ऐलान कर दिया है कि वो कर्नाटक के स्कूलों में गणेश चतुर्थी आयोजन का विरोध करेगा। और यहीं से खड़ा होता है सवाल, क्या अब स्कूल में पढ़ने वाले मासूमों के अंदर भी पीएफआई और सीएफआई जैसे संगठन हिंदू मुस्लिम का भेदभाव पैदा करना चाहते हैं? गणपति बप्पा मोरया, इसी जयकारे के साथ पूरे देश में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। बप्पा की पूजा होती है और फिर धूमधाम के साथ होता है प्रतिमा विसर्जन। गणेश चतुर्थी देश के करोड़ों नागरिकों के लिए आस्था का प्रतीक है, लेकिन कर्नाटक में इस पवित्र त्योहार को मनाया जा रहा है वो मुद्दा जिसके जरिए कुछ तत्व माहौल खराब करना चाहते हैं। गणेश चतुर्थी को लेकर कर्नाटक में क्या कुछ हो रहा है और इन बातों का मकसद क्या है, इन सभी सवालों के जवाब देंगे। लेकिन पहले इस कहानी के किरदारों को पहचान लीजिए। एक तरफ है कर्नाटक सरकार जिसने स्कूलों में गणेश चतुर्थी मनाने की इजाजत दी। दूसरा किरदार है देश को इस्लामी राष्ट्र बनाने का सपना देखने वाले पीएफआई का स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। और तीसरा किरदार है कर्नाटक वक्फ बोर्ड। चौथा किरदार है कर्नाटक के ईसाई संघ। सबसे पहले सुनिए, कर्नाटक सरकार ने स्कूलों में गणेश चतुर्थी मनाने को लेकर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने गणेश चतुर्थी आयोजन को लेकर क्या कुछ कहा। ಖಂಡಿತ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಸಮಾಜವನ್ನ ಜೋಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಮಾತನ್ನ बयान आपने सुन लिया, एक बार फिर गौर से सुनिए। ಖಂಡಿತ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. कर्नाटक सरकार ने साफ साफ कहा कि जो स्कूल गणेश चतुर्थी का आयोजन करना चाहते हैं उन पर कोई रोक टोक नहीं है। कहीं भी ये नहीं कहा गया कि स्कूल में गणेश चतुर्थी का आयोजन अनिवार्य है। बावजूद इसके कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया कथित विरोध का झंडा लेकर सड़कों पर उतरने का ऐलान करता नजर आया। ये चीज़ सामने लोगों को सामने दिखाने के लिए एक कमिटेड ऑर्गेनाइजेशन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया आगे आ रहे हैं कि हमारा एजुकेशन में जितना भी टॉक्सिफिकेशन चीज़ है वो सब डिटॉक्स करना है, मतलब डिपोल्यूट करना है, डिटॉक्स एजुकेशन। दैट्स वाई हम ऐसा एक मुद्दा इधर ले रहे हैं। और हिंदुत्व हेजमनी को फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को यूज़ नहीं करना, मत करो। पीएफआई के इस पार्टनर सीएफआई ने जिस कैंपेन को चलाने का ऐलान किया है उसे नाम दिया गया है डिटॉक्स एजुकेशन डिपोर्ट हिंदुत्व कैंपेन। इस कैंपेन का नाम ही पीएफआई और सीएफआई के इरादों पर सवाल खड़े करता है। पहला सवाल ये कि जब सरकार ने किसी को जबरन उत्सव मनाने को नहीं कहा तो फिर विरोध किस बात का है। दूसरा सवाल ये कि उत्सव मनाना या नहीं मनाना स्कूली बच्चों का अधिकार है, इसमें सीएफआई को घुसने का अधिकार कैसे मिलता है। और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब कोई ठोस मुद्दा ही नहीं तो क्या सीएफआई हिंदुत्व के विरोध और समाज का माहौल बिगाड़ने के लिए इस किस्म के कथित कैंपेन को शुरू करना चाहता है। कर्नाटक के कई सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक त्योहार पहले भी मनाए जाते थे, लेकिन कोविड महामारी की वजह से इनका आयोजन बंद हुआ था। अब शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने जब ये कहा कि जिन स्कूलों और कॉलेजों में गणेश चतुर्थी मनाई जाती थी वो अब भी मना सकते हैं, तो सीएफआई ने इसका विरोध शुरू किया। सीएफआई ने कहा कि बीसी नागेश ने ही कहा था हिजाब विवाद के समय कि स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक परंपराओं के लिए कोई जगह नहीं है, तो फिर गणेश चतुर्थी को लेकर इजाजत क्यों। कर्नाटक के स्कूलों में सभी धर्म के त्योहार मनाने की परंपरा पहले से रही, सिर्फ कोविड के दौरान रुकी। तो क्या इसी फासले का फायदा उठाकर पीएफआई और सीएफआई स्कूलों की परंपरा को बदलना चाहती है, बच्चों में भी हिंदू मुसलमान का भेदभाव पैदा करना चाहती है? क्या हर मुद्दे को मजहबी रंग देकर सीएफआई सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहती है? कुछ ऐसे ही सवालों को लेकर न्यूज नेशन ने कर्नाटक के धर्म गुरुओं से भी बात की।
गणेशोत्सव बहुत अच्छा ये है, हमें कौन भी मुसलमान उसका खिलाफ नहीं करेंगे। इसलिए जुमा का एक जाने आने का एक ये भी रास्ता भी ये करे तो अच्छा है। उसके साथ साथ ये हमारा 5 वक्त का नमाज भी फ़र्ज़ है। अगर ये मिले तो हम ना बहुत अच्छा एक मौका है हमारा बच्चे को एक स्कूल कॉलेज में ज़ुहर नमाज पढ़ने का एक जगह दिए तो भी बहुत अच्छा है। ना तो मुस्लिम धर्मगुरु और न ही ईसाई धर्मगुरुओं को ऐसे मर्जी से किए गए आयोजन पर ऐतराज है। तो सीएफआई के इस हो हल्ले का मकसद क्या है? क्या कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया खुद को मुस्लिमों का रहनुमा करार देना चाहता है? क्या इसी तरह सीएफआई उस साजिश को आगे बढ़ाना चाहती है जिसकी बुनियाद में है पीएफआई का देश को इस्लामी राष्ट्र बनाने का प्लान? 26 जुलाई को कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ा जिले में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नटारू की हत्या की गई। इसके बाद 15 अगस्त को कर्नाटका के शिवमोगा जिले में वीर सावरकर के एक पोस्टर को लेकर विवाद उठा और अब स्कूलों में गणेश चतुर्थी मनाने को लेकर विवाद। इन तीनों घटनाओं में नाम सामने आ रहा है पीएफआई और उनसे जुड़े संगठनों का। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये एक इत्तेफाक है या फिर सोची समझी साजिश? वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। पीएफआई पर बार बार क्यों देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने का शक जाता है? इसकी वजह है पीएफआई से जुड़े वो खुलासे जो एक एक कर बाहर आ रहे हैं और इन्हीं खुलासों में से एक है पीएफआई का 10% प्लान, जिसका पर्दाफाश हुआ पीएफआई के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की जांच से। जी हां, मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि पीएफआई का मकसद देश की मुस्लिम आबादी के 10% हिस्से को जोड़ना है। आरोपियों से जो दस्तावेज मिले हैं उनमें साफ साफ लिखा था कि अगर देश का 10% मुसलमान पीएफआई से जुड़ता है तो देश में पीएफआई का शासन हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ इन दस्तावेजों से यह भी पता चला कि पीएफआई बड़े पैमाने पर मुस्लिम महिलाओं के विंग खड़ा करना चाहता है ताकि महिलाओं के जरिए वो अपने प्रोपेगेंडा फैला सके और इस साजिश पर महिला सशक्तिकरण का पर्दा डाल जा सके। जी हां, सीएफआई या पीएफआई सिर्फ कुछ नाम है। देश में अलग अलग तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर कथित एक्टिविस्ट ब्रिगेड एजेंडा आधारित सेलेक्टिव कैंपेन चलाता है तो सड़कों पर उन्मादी अपनी नफरत को जाहिर करते हैं। मुंबई के नागपाड़ा में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब बिना उकसावे के गणपति बप्पा की प्रतिमा पर कुछ फेंक दिया गया, जिसके बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया। त्याप्रमाणे आमची कारवाई चालू आहे। 2 मिनिटांमध्ये सीएफआई पीडे पोहोचले, त्याने ताब्यामध्ये घेतलेला आहे। आप शांतता रखिए, आरोपी अरेस्ट है, कानूनी कार्रवाई पूरी चालू है। मुंबई के नागपाड़ा का ये हंगामा बताने के लिए काफी है कि किस तरह सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने की एक और कोशिश को अंजाम दिया गया। दरअसल नागपाड़ा से कुछ श्रद्धालु गणपति बप्पा की प्रतिमा को लेकर जा रहे थे। तभी नजदीक मौजूद एक लड़के ने प्रतिमा पर कुछ फेंका और सामान फेंककर वो भीड़ की आड़ में फरार हो गया। इस तरह धार्मिक आयोजन में अधर्म को अंजाम देना बप्पा के भक्तों को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग के साथ थाने को घेर लिया। आखिरकार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के ऊपर धार्मिक तनाव पैदा करने के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। 2 मिनट में हम लोग वहां पहुंचे और आरोपी हमारे तुरंत हमने उसको ताबे में लिया और अरेस्ट किया है और गुना दाखिल किया और कायदेशीर कार्रवाई चालू है। एक इंडिविजुअल के कारण पूरा प्रकरण हुआ है, उसी की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये ठीक वैसी ही हरकत थी जैसी राजस्थान के करौली में हुई थी। करौली में रामनवमी के आयोजन के दौरान असामाजिक तत्वों ने दंगा किया। इसी तरह मुंबई में भी सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। टीम न्यूज़ नेशन।